बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है संधि, जिसे हम ज्वाइनिंग भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। उदाहरण देकर आप भी वर्णों का मेल कर एक नया शब्द बना सकते हैं। तो हम वर्णों को जोड़ करके एक नया शब्द बना सकते हैं, जैसे कि धर्म जमा आत्मा क्या बन जाता है, धर्मात्मा। तो यहाँ पे अ और आ को मिला करके आ बन गया है। ठीक है, जब भी आपका अ स्वर और आ आता है तो दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। जैसे कि विद्या जमा आले, अब यहाँ पे क्या है, आ जमा आ है, तो विद्या जमा आलय हो जाता है विद्यालय। इसी प्रकार से राम जमा आलय हो जाएगा रामालय। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल, अर्थात दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर मिले हैं आ जमा आ, तो यहाँ पे आ ही कहलाएगा। गे जमा ई का हो जाएगा गायिका, तो यहाँ पे ए जमा ई जो है वो आई हो जाएगा। दुह जमा बल हो जाएगा दुर्बल, तो यहाँ पे विसर्ग है, आपने ध्यान से देखा होगा दू के साथ विसर्ग लगा गया है। जमा व्यंजन हो जाएगा र रेफ। उपयुक्त उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से नया शब्द बन रहा है। इस प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बन रही है। ध्वनि में आए इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जब आप दो परस्पर व्यंजनों को जोड़ते हो तो वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जब आप उनको अलग करते हो तो वो संधि विच्छेद बन जाता है। संधि विच्छेद जैसे वार्तालाप, वार्ता जमा आलाप, हरीश हरि जमा ईश, तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब आते हैं संधि के प्रकार पे। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रतीक्षा जमा आलय प्रतीक्षालय हो गया। अब यहाँ पे आ जमा आ जो है वो आ बन गया, तो इसलिए इसे स्वर संधि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वरों का मेल हो रहा होता है। उपयुक्त शब्द में प्रतीक्षा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि आ मिलाकर आ हो गए हैं। स्वरों के इसी मेल के कारण यह स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। अब इनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। दीर्घ संधि दो समान स्वर अ ई उ जब पास पास आते हैं तो उन्हें मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि अ जमा अ हो गया आ। ठीक है, योग जमा अभ्यास योगाभ्यास हो गया। अधिक जमा अंश अधिकांश हो गया। तो सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त हो गया। शास्त्र जमा अर्थ शास्त्र हो गया। देव जमा अर्चन देवार्चन हो गया। धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ हो गया। अब आते हैं अ जमा आ बन जाता है। शिव जमा आलय शिवालय। नील जमा आकाश नीलाकाश। रत्न जमा आकर रत्नाकर। अनाथ जमा आलय अनाथालय। नव जमा आगत नवागत। गज जमा आनंद गजानन। देव जमा आलय देवालय। नित्य जमा आनंद नित्यानंद हो जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार से आ जमा अ जो है वो भी आ ही बन जाता है। जैसे कि रेखा जमा अंश रेखांश। सीमा जमा अंकित सीमांकित। सीमा जमा अंत सीमांत। विद्या जमा आरती विद्यार्थी। यथा जमा अर्थ यथार्थ। आ जमा आ बन जाता है। प्रतीक्षा जमा आलय प्रतीक्षालय। दया जमा आनंद दयानंद। महा जमा आत्मा महात्मा। महा जमा आशय महाशय। कारा जमा आवास कारावास। वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। कृपा जमा आलू कृपालु बन जाता है। ई जमा ई बन जाता है। अभी जमा ईस्ट अभीष्ट बन जाता है। गिरी जमा इंद्र गिरीन्द्र बन जाता है। अति जमा ईव अतीव। कपि जमा इंद्र कपींद्र बन जाता है। रवि जमा इंद्र रविंद्र बन जाता है। मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र। ई जमा ई जो है बच्चों ई बन जाता है। जैसे कि कपि जमा ईश कपीश बन जाता है। कवि जमा ईश्वर कवीश्वर बन जाता है। रवि जमा ईश रवीश। भूमि जमा ईश्वर भूमीश्वर। हरि जमा ईश हरीश बन जाता है। और गिरी जमा ईश गिरीश बन जाता है। अब आते हैं बड़ी ई जमा ई बन जाता है बड़ी ई। जैसे कि देवी जमा इच्छा देविच्छा। पत्नी जमा इच्छा पत्नीच्छा। पृथ्वी जमा इंद्र पृथ्वीन्द्र।
योगी जमा इंद्र योगींद्र, सची जमा इंद्र सचिंद्र, नारी जमा इंद्र नारेंद्र। ई जमा ई ही बन जाता है। जैसे जानकी जमा ईश जानकीश, लक्ष्मी जमा ईश लक्ष्मीश, नदी जमा ईश नदीश, सती जमा ईश सतीश। उ जमा ऊ बन जाता है। जैसे गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, लघु जमा उपदेश लघु उपदेश, अनु जमा उदित अनुदित, विधु जमा उदय विदुदय बन जाता है। भानु जमा उदय भानुदय बन जाता है। लघु जमा उत्तर लघुत्तर बन जाता है। उ जमा ऊ जो है वो बड़ा ऊ ही बन जाता है। जैसे कि सिंधु जमा उर्मी सिंदूरमी, लघु जमा उर्मी लघुर्मी। ऊ जमा ऊ बन जाता है। वधु जमा उल्लेख वधुल्लेख, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग बन जाता है। साधु जमा उत्सव साधुत्सव बन जाता है। ऊ जमा ऊ बन जाता है। जैसे कि भू जमा ऊर्जा भूर्जा, भू जमा ऊर्ध्व भूधर्व, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा बन जाती है। गुण संधि पे आते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके स्थान पर ए, ऊ या ऊ आए तो औ, री आए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई हो जाता है ए। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र हो जाता है। ठीक है, जो अ और ई होता है वो मिलकर के ए बन जाता है। नर जमा इंद्र नरेंद्र बन जाता है। वीर जमा इंद्र वीरेंद्र बन जाता है। गज जमा इंद्र गजेंद्र, देव जमा इंद्र देवेंद्र, और सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। अब अ और ई आए तो भी ए ही बन जाता है। जैसे कि अखिल जमा ईश अखिलेश, नाग जमा ईश नागेश, दिन जमा ईश दिनेश, देव जमा ईश्वर देवेश्वर, अखिल जमा ईश्वर अखिलेश्वर, गण जमा ईश गणेश, नर जमा ईश नरेश, राम जमा ईश्वर रामेश्वर। अब आ और ई आए तो भी ए बन जाता है। जैसे राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र, यथा जमा इच्छा यथेच्छा बन जाता है। आ जमा ई भी ए ही बन जाता है। जैसे कि महा जमा ईश्वर महेश्वर, राजा जमा ईश राजेश, उमा जमा ईश उमेश, रमा जमा ईश रमेश, महा जमा ईश महेश, और लंका जमा ईश लंकेश। अब अ और उ आए तो ओ बन जाता है। जैसे कि हित जमा उपदेश हितोपदेश, सर्व जमा उत्तम सर्वोत्तम, पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम, भाग्य जमा उदय भाग्योदय, देव जमा उत्सव देवोत्सव, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, पर जमा उपकार परोपकार, लोक जमा उक्ति लोकोक्ति बन जाता है। अ अगर ऊ के साथ मिलाए तो औ बन जाता है। जैसे सूर्य जमा ऊष्मा सूर्योष्मा, जल जमा ऊर्मी जलोर्मी, नव जमा ऊड़ा नवोड़ा बन जाता है। आ जमा ऊ औ, महा जमा ऊर्जा महोर्जा, गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी बन जाता है। रंभा जमा ऊर्मी रंभोर्मी बन जाता है। गंगा जमा ऊर्मी दयोर्मी बन जाता है। अ जमा री अर, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, देव जमा ऋषि देवर्षि, राज जमा ऋषि राजऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि बन जाता है। अब आ के साथ अगर री आए तो वो अर बन जाता है। जैसे कि राजा जमा ऋषि राजर्षि बन जाता है। महा जमा ऋषि महर्षि बन जाता है। वृद्धि संधि हस्व तथा दीर्घ अ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ, ओ या औ हो तो औ हो जाता है, तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए बन जाता है। लोक जमा ऐषणा लोकेशणा, एक जमा एक एक बन जाता है। वित्त जमा ऐषणा वितेषणा बन जाता है। जीव जमा ऐषणा जीवेषणा बन जाता है। ए जमा ए आई, यथा जमा एव यथेव, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथेव। आ जमा ए आई बन जाता है। महा जमा ऐश्वर्य माहेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य मातेश्वर्य। अ जमा ओ औ बन जाता है। परम जमा ओज परमोज, परम जमा ओजस्वी परम ओजस्वी बन जाता है। दंत जमा ओष्ट दंतोष्ट, जल जमा ओद जलोद बन जाता है। मधुर जमा ओदन मधुरोदन बन जाता है। और वन जमा औषधि वनौषधि बन जाती है। अब आते हैं आ जमा औ, क्या बन जाते हैं औ बन जाते हैं। जैसे महा जमा ओज महोज बन जाता है। महा जमा ओजस्वी महोजस्वी बन जाता है। अ जमा औ ही बन जाता है। अत्यंत जमा औदार्य अत्यंत औदार्य बन जाता है। वन जमा औषध वनौषध, परम जमा औदार्य परमौदार्य, परम जमा औषध परमौषध बन जाता है। आ जमा औ ही बन जाता है। जैसे कि महाजमा औषध महोषध बन जाता है। महाजमा औदार्य महाऔदार्य बन जाता है।
अब आते हैं यण संधि पे। हस्व तथा दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य हलंत, उ का व हलंत, री का र हलंत हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई जमा अ या बन जाता है, अति जमा अंत अतियंत बन जाता है, यदि जमा अपि यद्यपि बन जाता है, अति जमा अधिक अत्यधिक बन जाता है। ई जमा आ क्या बन जाता है, या बन जाता है। जैसे कि अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक बन जाता है, वी जमा आकुल व्याकुल बन जाता है, वी जमा आप्त व्याप्त बन जाता है, इति जमा आदि इत्यादि बन जाता है। ई जमा उ यू बन जाता है। जैसे कि अति जमा उत्तम अति उत्तम, ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त बन जाता है, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार बन जाता है, अभि जमा उदय अभ्युदय बन जाता है, ई जमा ऊ बन जाता है यू, नी जमा ऊन न्यून बन जाता है, वी जमा ऊ व्यू बन जाता है। अब आते हैं ऊ जमा आ क्या बन जाता है, ये व बन जाता है। जैसे कि सु जमा अस्ति स्वस्ति बन जाता है, सु जमा अच्छ स्वच्छ बन जाता है, सु जमा अल्प स्वल्प बन जाता है। अब बात करेंगे ऊ जमा आ क्या बन जाता है, ये वा बन जाता है। गुरु जमा आदेश गुरुवा देश, सु जमा आगत स्वागत, अनु जमा इति अन्विति बन जाता है। ऊ जमा ए क्या बन जाता है, वे बन जाता है, और ऊ जमा आ वा बन जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं। अनु जमा ऐषण अन्वेषण हो जाता है, और वधु जमा आगमन वधुआगमन हो जाता है। री जमा आ रा बन जाता है। पितृ जमा आलय पित्रालय, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश, री के साथ अगर ई आता है तो री बन जाता है। मात्र जमा इच्छा मातृच्छा। अब आते हैं अयादि संधि पे। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ आय हो जाता है, ए जमा अ आय हो जाता है, ने जमा अन क्या बन जाता है, नयन, गै जमा अक गायक बन जाता है, चे जमा अन चयन बन जाता है, ने जमा अक नायक बन जाता है, ए जमा ई आई, ओ जमा अ औ, गे जमा इका गायिका, भो जमा अन भवन, ने जमा इका नायिका, पो जमा अन पवन बन जाता है। ओ के साथ अगर ई आए तो वो अवी हो जाता है, और औ के साथ ई आए तो वो आवी हो जाता है। जैसे कि भौ जमा ईशे भविष्य, नौ जमा एक नाविक, पौ जमा इत्र पवित्र, ओ जमा उ ये आउ बन जाता है, औ जमा अ ये आव बन जाता है, भौ जमा उक भावुक, पौ जमा अक पावक। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे वाक जमा ईश वागीश, सत जमा चरित्र सचरित, वी जमा सम विषम बन जाता है। तो आपने इसमें देखा होगा यहाँ पे स्वर नहीं आ रहे, व्यंजन आ रहे हैं। उपयुक्त उदाहरणों में क हलंत जमा ई व्यंजन जमा स्वर, त हलंत जमा च व्यंजन जमा व्यंजन, त तथा ई जमा स स्वर जमा व्यंजन का योग होने से विकार उत्पन्न हुआ है। इसी आधार पर व्यंजन संधि को 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यंजन एवं स्वर का योग, जैसे दिक जमा विजय दिग्विजय, सत जमा आचार सदाचार, स्वर एवं व्यंजन का योग, जैसे आ जमा छादन आच्छादन, परि जमा छेद परिच्छेद। व्यंजन एवं व्यंजन का योग, जैसे सत जमा जन सज्जन, सम जमा मा सर्ग संसर्ग। व्यंजन संधि के नियम। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, अर्थात क हलंत आने पर ग हलंत, च आने पर ज, ट आने पर ड, त आने पर द तथा प आने पर ब बन जाता है। जैसे क हलंत का ग हलंत हो जाता है। दिक जमा विजय दिग्विजय हो जाता है। वाक जमा जाल वाग जाल हो जाता है। दिक जमा जय दिग्गज हो जाता है। दिक जमा दर्शन दिग्दर्शन हो जाता है। वाग जमा दत्ता वाग दत्ता हो जाता है, और वाक जमा दान वागदान हो जाता है। अब च का जा हो जाता है, जैसे कि अच जमा आदि आजादी, अच जमा अंत अजंत हो जाता है। ट का ड हो जाता है। षट जमा रिपु षड रिपु, सट जमा दर्शन सड दर्शन, सट जमा आनंद षडानंद हो जाता है। त का द हो जाता है, जैसे जगत के जमा ईश जगत ईश क्या बन गया जगदीश।
तत् जमा भव तद्भव, जगत जमा अम्बा जगदम्बा, सत जमा आचार सदाचार, उत जमा घाटन उद्घाटन, उत जमा यम उतयम, उत जमा गम उद्गम और सत जमा धर्म सदधर्म हो जाता है। प का ब हो जाता है, अप जमा ज अबज हो जाता है, सुप जमा अंत सुबंत हो जाता है। किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है तो प्रथम व्यंजन वर्ग के पांचवें व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क का ग, च का या, ट का ण, त का न तथा प का मा हो जाता है। जैसे क का अंगा वाक जमा मय वाड़मय हो जाता है, दिग जमा नाथ दिग्नाथ हो जाता है, दिक जमा मंडल दिंग मंडल हो जाता है। त का ण कैसे हो जाता है, षट जमा मुख षणमुख हो जाता है, सट जमा मासिक षणमासिक हो जाता है, सट जमा मास षणमास हो जाता है। त का ना हो जाता है, सत जमा मति सन्मति हो जाता है, सत जमा नारी सन्नारी, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, उत जमा मत उन्मत हो जाता है, सत जमा मार्ग सन्मार्ग हो जाता है और तत् जमा में तन्मय हो जाता है। प का मा हो जाता है, जैसे कि अप जमा में अम में। त संबंधी नियम, त हलंत के बाद यदि च या छ हो तो त हलंत का च हलंत, ज या ज हो तो ज हलंत हो जाता है। जैसे त के बाद च या छ का च, सतचरित सच्चरित हो जाता है, जगत छाया जगत छाया हो जाता है, शरत चंद शरत चंद हो जाता है, उत जमा चारण उच्चारण हो जाता है, उत जमा चरित उच्चरित हो जाता है, उत जमा छिन्न उच्च छिन्न हो जाता है। अब आते हैं त के बाद अगर ज या झ का जा झ या झा बन जाता है, जैसे कि सत जमा जन सतजन, तत् जमा जनित तज्जनित, जगत जमा जाल जगत जाल, उच्च जमा उत जमा ज्वल उज्ज्वल हो जाता है। त के बाद ट या ठ हो तो ट हलंत तथा ड का या ढा हो तो ड हलंत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका टटिका, तत् सत जमा टीका सटिका, वृहत जमा टीका वृहतिका, उत जमा डयन उड्डयन हो जाता है। त हलंत के बाद ल होने पर त हलंत का ल हलंत, त हलंत जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख, उत जमा लास उल्लास हो जाता है। त के बाद श हो तो त का च तथा श का छ, उत जमा श्वास उच्छ्वास, तत् जमा शिव तत्शिव, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, सत जमा शास्त्र सत्शास्त्र हो जाता है। त के बाद ह हो तो त का द तथा ह का ध, उत जमा हार उद्धार, पत जमा हति पद्धति, उत जमा हरण उद्धरण, उत जमा हत उद्धत हो जाता है। स्वर के बाद छ आने पर छ के पहले च आ जाता है, जैसे संधि जमा छेद संधि छेद, छत्र जमा छाया छत्र छाया, स्व जमा छंद स्वच्छंद, वी जमा छेद विच्छेद, वी जमा छिन्न विच्छिन्न, वृक्ष जमा छाया वृक्ष छाया, परि जमा छेद परिच्छेद, आ जमा छादन आच्छादन। म संबंधी नियम, यदि म हलंत के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। अशुद्धि से बचने के लिए आजकल पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का ही प्रचलन हो गया है। जैसे सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा कर संकर, परम जमा तू परंतु, सम जमा जीवनी संजीवनी, सम जमा खया संख्या, सम जमा तोष संतोष, सम जया चय संचय, सम जमा बंध संबंध, अहम जमा कार अहंकार, अलम जमा करण अलंकरण, सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा गति संगति हो जाता है। म हलन के बाद यदि फिर म वर्ण आता है तो म दवित्व मम हो जाता है। जैसे सम जमा मिश्रण सम्मिश्रण, सम जमा मुख सम्मुख हो जाता है, सम जमा मति सम्मति हो जाता है, सम जमा मानित सम्मानित हो जाता है, सम जमा मिलित सम्मिलित, सम जमा मिलन सम्मिलन और सम जमा मान सम्मान हो जाता है। म के बाद य र ल व श स ह में से कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे स्वयं जमा वर स्वयंवर, सम जमा स्मरण संस्मरण, सम जमा वाद संवाद, सम जमा लग्न संलग्न, स्वयं जमा सेवा स्वयं सेवा, सम जमा हार संहार, सम जमा रचना संरचना, सम जमा यम संयम, सम जमा योग संयोग, सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा शय संशय,
सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा सार संसार और सम जमा युक्त संयुक्त हो जाता है। ना का णा होता री र स के बाद आए ना का णा हो जाता है, परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग स और से आने पर ना का णा नहीं होता। जैसे हर जमा ना हरण हो जाता है, परि जमा नाम परिणाम हो जाता है, त्रिश जमा ना तृष्णा हो जाता है, प्र जमा मान प्रमाण हो जाता है, घृ जमा ना घृणा हो जाता है, री जमा ना ऋण हो जाता है, विष जमा नु विष्णु, परि जमा मान परिमाण, भू जमा भूष जमा अन्न भूषण हो जाता है, राम जमा आयन रामायण हो जाता है, वर जमा न वर्ण हो जाता है, कृप जमा न कृष्ण हो जाता है, कर जमा ना कर्ण, दुर जमा जन दुर्जन, दुर जमा सन दुर्शन दर्शन हो जाता है। यदि किसी शब्द में स से पूर्व आ को छोड़कर कोई और स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे सु जमा सुप्त सुषुप्त, नी जमा शेद निषेध, अभि जमा शेख अभिषेक, विष जमा सम विषम हो जाता है, नी जमा सिद्ध निषिद्ध हो जाता है, अभि जमा सिक्त अभिषिक्त हो जाता है। अपवाद वी जमा स्मरण विस्मरण, अनु जमा स्वार अनुस्वार, अनु जमा शरण अनुसरण हो जाता है। अब आते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि जमा तेज निस्तेज, दुह जमा चक्र दुष्चक्र हो जाता है। विसर्ग के से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना जमा अनुकूल मनोकूल, यशा जमा अभिलाषा यशोभिलाषा, प्रथमा जमा अध्याय प्रथमोध्याय, अधा जमा गति अधोगति, तमा जमा गुण तमोगण, रजा जमा गुण रजोगण, मना जमा ज मनोज, सरह जमा ज सरोज, मना जमा विनोद मनोविनोद, पये जमा द पयोद हो जाता है। यशा जमा दा यशोदा, तपा जमा लाभ तपोलाभ, पय जमा घर पयोधर, यशा जमा धरा यशोधरा, तपा जमा भूमि तपोभूमि, मना जमा नीत मनोनीत, तपा जमा बल तपोबल, पुरा जमा हित पुरोहित, मना जमा बल मनोबल, मना जमा रथ मनोरथ हो जाता है। तेजह जमा मय तेजोमय हो जाता है। मना जमा रंजन मनोरंजन, तपा जमा वन तपोवन और सिरह जमा रेखा शिरोरेखा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ और आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या र ल व ह से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा अर्थक निरर्थक, निहि जमा गुण निर्गुण, दुह जमा आचार दुराचार, निहि जमा आशा निराशा, निहि जमा आमिष निरामिष, दुह जमा गुण दुर्गुण, निहि जमा उत्तर निरुत्तर, निहि जमा उत्साह निरुत्साह, दुह जमा जन दुर्जन हो जाता है। निहि जमा ईश्वर निरीश्वर, निहि जमा धन निर्धन, दुह जमा आशा दुराशा, निहि जमा उपाय निरुपाय, निहि जमा विकार निर्विकार, दुह जमा नीति दुर्नीति। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा उसका मेल च छ स से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित होता है। जैसे निहि जमा चिंत निश्चिंत, निहि जमा चय निश्चय, दुह जमा चक्र दुश्चर्क, दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र, दुह जमा छल दुश्छल, निहि जमा छल निश्चल हो जाता है। यदि विसर्ग के साथ त या स हो तो विसर्ग का स हलंत हो जाता है। जैसे मना जमा ताप मनस्ताप, विहि जमा तार विस्तार, नमा जमा ते नमस्ते, दुह जमा तर दुस्तर, अतः जमा तल अतः स्थल, निहि जमा तेज निस्तेज, निहि जमा सार निस्सार, निहि जमा संकोच निसंकोच, दुह जमा साहस दुस्साहक, निहि जमा संग निसंग, दुह जमा सह दुस्सह, निहि जमा संतान निसंतान हो जाता है। यदि विसर्ग से पूर्व इ या उ हो और विसर्ग के बाद का ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निहि जमा कृति निष्कृति, निहि जमा काम निष्काम, दुह जमा प्रकृति दुष्प्रकृति, निहि जमा कपा निष्कपट, दुह जमा कर दुष्कर, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निहि जमा दुर निष्ठुर, दुर जमा फल दुष्फल, दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम। यदि क प फ से पूर्व विसर्ग आते हैं तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, अंतः जमा पुर अंतःपुर,
प्रातः जमा काल प्रातः काल, पुनः जमा फलित पुनः फलित। विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रोग निरोग, निहि जमा रस नीरस, निहि जमा रव नीरव, निहि जमा रज नीरज। यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती। जैसे प्रातः जमा काल प्रातः काल, अंतः जमा पुन अंतपुर, अंत जमा करण अंतकरण हो जाता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर्ग के मेल से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अब आते हैं इसके अभ्यास पर कि हमने क्या सीखा। सोचकर बताइए क्या आपके नाम में कोई संधि है। संधि से शब्द रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। निरोग व निरोग कौन सा सही है, तो इन पर आपको सोचकर बताना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चे अपने पेंसिल और पेन लेकर तैयार हो जाइए। संधि किसे कहते हैं। वर्णों के पारस्परिक मेल को, वर्ण विच्छेद को, वर्णों के विकार को या फिर वर्ण को। तो संधि कहते हैं वर्णों के पारस्परिक मेल को। अगला है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संधि की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिनके आप एक एक उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित विच्छेद से संधि कीजिए और उनके भेद लिखिए। अब यहाँ पे लिखा है अति जमा अंत, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अत्यंत। ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों को जोड़ेंगे, संधि बना करके लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरण छांटकर अलग अलग लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि छांटकर लिखने हैं। जैसे सूर्य जमा अस्त, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी व्यंजन संधि हो गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे मनोबल, ये क्या है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आओ करके देखें, संधि कीजिए। अब यहाँ पे आपको इंद्र दिया गया है, इनके साथ आपको इन शब्दों को जोड़ के लिखना है। जैसे कि मुनि जमा इंद्र मुनेन्द्र हो जाता है, सची जमा इंद्र सचेंद्र हो जाता है। इसी प्रकार से ईश यहाँ पे दिया गया है, रजनी जमा ईश रजनीश हो जाता है, रवि जमा इंद्र रविंद्र हो जाता है। ज्ञान परख, अपने आसपास परिवार व परिचितों के नामों में प्रयुक्त संधि का पता करके लिखिए व अपने अध्यापक अध्यापिका से सत्यापित कराइए। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास अपने परिचितों के नाम आपको लिखने हैं और उनका संधि करना है। फिर आपको अपने टीचर से उसको वेरीफाई करना है कि हमने जो किया है संधि विच्छेद वो सही है या नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।